हनुमान जी के जन्म से लेकर श्री राम की भक्ति तक पूरा जीवन। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं संसार के सबसे महान भक्त की कथा। एक ऐसे वीर की कहानी जिसकी शक्ति के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। यह कथा है संकट मोचन पवन पुत्र और राम भक्त हनुमान जी की। कहा जाता है जहाँ भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ पर हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। उनकी भक्ति इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। आज की इस लंबी कथा में हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म के बारे में, उनका अद्भुत बचपन, उनकी शक्तियां, रामायण में उनका योगदान और उनकी अमर शक्ति भक्ति। तो आइए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। अंजना माता की तपस्या। बहुत समय पहले स्वर्ग में एक अप्सरा रहती थी। उनका नाम था अंजना। एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर रूप धारण किया और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। लेकिन अंजना माता के मन में एक इच्छा थी। वह चाहती थी कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो संसार में महान कार्य करे। इसलिए उन्होंने बड़ी ही कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं अपने अंश से एक दिव्य पुत्र को जन्म देंगी। हनुमान जी का जन्म। कुछ समय बाद एक अद्भुत घटना घटी। एक दिव्य शक्ति के प्रभाव से अंजना माता के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक साधारण नहीं था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने आकर उस बालक को आशीर्वाद दिया। यह बालक आगे चलकर संसार में पवन पुत्र हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। इस वीडियो में आप भी हनुमान जी के बाल रूप के दर्शन कर सकते हैं। बाल हनुमान जी की शरारतें। बचपन में हनुमान जी बहुत ही चंचल थे और नटखट भी थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकता हुआ लाल रंग का गोला देखा, बहता सूर्य। लेकिन बालक हनुमान को लगा कि यह तो कोई स्वादिष्ट फल है। फिर उन्होंने एक विशाल लंबी छलांग लगाई और सीधे आकाश की ओर उड़ने चले। देवता यह देखकर इंद्र का वज्र
और देवताओं का वरदान। जब देवराज इंद्र ने यह देखा कि एक बालक सूर्य की ओर जा रहा है, तो उन्हें लगा कि ये ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देख वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी दुनिया से हवा का प्रभाव रोक दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिया कि शक्ति, कुछ भी नहीं चाहा। जय बजरंगबली, जय श्री राम। की खोज। जो राक्षस राजा रावण ने
उनका शरीर विशाल हो गया। उनकी आंखों में तेज चमकने लगा। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। हनुमान की एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए और उन्होंने प्रभु राम का स्मरण किया। फिर पूरी शक्ति के साथ एक विशाल छलांग लगाई। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वत हिल गया और पेड़ वहां से उखड़ गए। उसी के समय हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे और नीला आकाश था। जय श्री राम। उसका नाम था सिंहका। उसकी शक्ति थी कि वह आकाश में उड़ते हुए प्राणियों की छाया पकड़ लेती थी। जैसे ही उसने हनुमान जी की छाया पकड़ी, हनुमान जी नीचे गिरने लगे। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह कोई राक्षसी है। उन्होंने तुरंत उससे भी युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। जय श्री राम।
कहीं भी सीता माता दिखाई नहीं दी। अंत में वह एक सुंदर बगीचे में पहुंच गए। यह था अशोक वाटिका। वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठी थी माता सीता। वे बहुत दुखी थी और प्रभु का राम नाम का स्मरण कर रही थी। हनुमान जी उन्हें देखकर भावुक हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह माता सीता है। अब समय था प्रभु राम का संदेश देने का। बोलो जय श्री राम। अशोक वाटिका के शांत वातावरण में माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनके चेहरे पर दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। वे बार बार भगवान राम का नाम लेकर प्रार्थना कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके मन में विश्वास था एक दिन प्रभु राम अवश्य मुस्कुराएंगे। ऊपर वृक्ष की शाखा पर बैठे हनुमान जी यही सब देख रहे थे और सुन रहे थे। धीरे धीरे हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतरे। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर माता सीता को प्रणाम किया। फिर अत्यंत नम्र स्वर में बोले, माता मैं हनुमान प्रभु श्री राम का दूत हूँ। यह सुनते ही माता सीता
विश्वास हो गया था कि यह सचमुच प्रभु राम के दूत हैं। माता सीता भावुक होकर बोली, हे हनुमान, क्या मेरे प्रभु सचमुच मुझे खोज रहे हैं? हनुमान जी ने नम्रता से उत्तर दिया, माता, प्रभु राम आपके वियोग में अत्यंत दुखी हैं। वो दिन रात केवल आपको ही याद करते हैं और आपका ही स्मरण करते हैं। छोटा सा संकेत दे दिया जाए। यहीं से शुरू होती है लंका दहन की महान गाथा। माता सीता को प्रणाम करके हनुमान जी सुकोप वाटिका के ऊंचे वृक्ष पर जा बैठे। अब उनका मुख्य कार्य पूरा हो चुका था। माता सीता का संदेश लेकर वापस जा सकते थे, लेकिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर मैं बिना कुछ किए वापस चला जाऊं तो रावण और उनकी सेना को प्रभु राम की शक्ति का पता कैसे चलेगा। तब हनुमान जी ने निश्चय किया कि लंका में थोड़ा आग मचाएंगे। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, फिर अशोक वाटिका के पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। बगीचे के सुंदर वृक्ष टूटने लगे, फूलों की वाटिका बिखर गई, राक्षस सैनिक यह देखकर घबरा गए। बगीचे के सुंदर वृक्ष टूटने लगे, फूलों की वाटिका बिखर गई, राक्षस सैनिक यह देखकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत हनुमान जी पर हमला कर दिया, लेकिन हनुमान सामने उनकी शक्ति बहुत कम थी। हनुमान जी ने अनेक राक्षसों को परास्त कर दिया। यह समाचार जल्दी से लंका में राजा रावण को पहुंच गया। ये सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को आदेश दिया, जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। मेघनाथ बहुत सारी योद्धा था। युद्ध भूमि में आया और उसने हनुमान जी पर दिव्य अस्त्र से हमला किया। हनुमान जी
संदेश दूंगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर स्वयं को पकड़ लिया। राक्षस सैनिकों को रावण के दरबार में पकड़कर ले गए। रावण के दरबार में हनुमान जी, आप देख सकते हैं रावण का दरबार। लंका का दरबार अत्यंत भव्य था। सोने के विशाल स्तंभ और चमकते हुए महल उस दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। बीच में सोने के सिंहासन पर बैठा लंका का राजा रावण। उसकी आंखों में घमंड था, साफ दिखाई देता था। रावण ने क्रोध से हनुमान जी की ओर देखा और पूछा, हे बानर, तुम कौन हो? मेरी लंका में घुसने का साहस ऐसे किया? तब निर्भीक स्वर में हनुमान जी बोले, मैं अयोध्या के राजा भगवान राम का दूत हूँ। और आगे कहा, यह रावण, अभी भी समय है माता सीता को प्रभु को लौटा दो। अन्यथा तुम्हारा और तुम्हारी लंका का विनाश निश्चित है। हनुमान जी की यह बात सुनकर रावण क्रोध से कांप उठा। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बानर को मार डालो। लेकिन इसमें रावण का भाई विभीषण सामने आया। विभीषण ने रावण से कहा, भाई, यह एक दूत है, दूत को मारना अधर्म है। रावण कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, ठीक है, इसे मारेंगे नहीं, लेकिन इसे ऐसा दंड देंगे कि ये जीवन भर याद रहे। उन्होंने उपदेश दिया, पूंछ में कपड़ा बांधो और आगे बढ़ो। यही सुनते ही राक्षसों ने तुरंत हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधने शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने क्या पता था कि वे किसके साथ खेल रहे हैं। जैसे जैसे वे कपड़े बांधते गए, हनुमान जी अपनी पूंछ की ओर लंबा करते गए। पूरी लंका में कपड़ा इकट्ठा कर लिया गया। फिर उस पर तेल डाला गया और अंत में आग लगाने का काम शुरू किया। फिर उस पर तेल डाला गया और आग लगा दी गई। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी की पूंछ में आग जलने लगी। राक्षस हंसने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने हनुमान का अपमान कर दिया, लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अब समय आ गया है कि लंका को उसके घमंड का परिणाम दिखाने का। हनुमान जी ने अचानक अपनी शक्ति का प्रयोग किया। वो एक ही छलांग में महल की छत पर पहुंच गए। उनकी जलती हुई पूंछ विनाश का कारण बन चुकी थी, विनाश की ज्वाला बन चुकी थी। वे एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे। जहां जहां वे जाते वहां वहां आग फैल जाती। कुछ ही समय पूरी लंका आग की लपटों में घिर गई। बोलो पुरुषोत्तम हनुमान की जय। जय श्री राम। सोने की लंका अब जलती हुई नगरी बन चुकी थी। चारों ओर चीख पुकार मच रही थी। राक्षस इधर उधर भागने लगे। आसमान तक धुएं की लपटें उठने लगी। लेकिन इस सबके बीच हनुमान जी को एक चिंता हुई। उन्होंने सोचा, कहीं इस आग से माता सीता को कोई नुकसान ना हो जाए।
इसलिए वो तुरंत अशोक वाटिका की ओर गए। उन्होंने देखा कि माता सीता सुरक्षित हैं। तब हनुमान जी ने भगवान का धन्यवाद किया। इसके बाद हनुमान जी समुद्र की ओर बढ़े। उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई और समुद्र पार करके वापस उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान राम और वानर सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब हनुमान जी पहुंचे तो सभी बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने प्रभु राम को माता सीता का संदेश सुनाया। उन्होंने माता सीता की माता लंका में सुरक्षित है ये बता दिया। यह सुनकर प्रभु राम आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और उन्होंने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। प्रभु राम ने कहा, हनुमान, तुमने यह कार्य कर दिखाया जो किसी के लिए भी संभव न था। उस क्षण हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और सेवा देखकर पूरी वानर सेना भावुक हो गई। युद्ध की तैयारी। अब समय आ गया था लंका पर आक्रमण करने का। प्रभु राम ने वानर सेना को आदेश दिया कि वे युद्ध के लिए तैयार हों। समुद्र पार करने के लिए एक विशाल पुल बनाया गया। यह पुल इतिहास में राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वानर सेना और भालू सेना ने मिलकर पत्थरों से पुल बनाया और फिर सभी सैनिक उस पुल के माध्यम से लंका की ओर बढ़े। इस प्रकार शुरू हुआ राम और रावण के बीच महान युद्ध। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। राम और रावण युद्ध। लंका में युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी और धर्म के प्रतीक श्री राम और दूसरी ओर था अहंकार और अधर्म का प्रतीक रावण। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का महायुद्ध था। जय श्री राम। युद्ध की शुरुआत। सुबह का समय था। समुद्र किनारे वानर सेना तैयार खड़ी थी। उसके साथ थे महाबली हनुमान। वानर सेना का उत्साह देखते ही बनता था। दूसरी ओर लंका के द्वार पर राक्षसों की विशाल सेना खड़ी थी। नगाड़े बजने लगे, शंखानंद हुआ और फिर शुरू हुआ इतिहास का महान युद्ध। वानर सेना का पराक्रम। वानर सेना ने जोरदार आक्रमण किया। वे पर्वत, पत्थर और वृक्ष उठाकर राक्षसों पर फेंकने लगे। हनुमान जी ने तो माना तूफान ही बन गए थे। वे एक ही छलांग में सैकड़ों राक्षसों को पराजित कर देते थे। उनकी शक्ति देखकर राक्षस भयभीत हो उठे। वानर सेना ने जोरदार आक्रमण किया। वे पर्वत, पत्थर और वृक्ष उठाकर हर कहां पे राक्षसों पर फेंकने लगे। हनुमान जी ने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। राक्षस ये सब देखकर इधर उधर भागने लगे और भयभीत होने लगे। इस युद्ध में वानर राजकुमार अंगद ने भी अद्भुत वीरता दिखाई। अंगद ने कई शक्तिशाली राक्षसों को परास्त किया और उनकी वीरता देखकर पूरे वानर सेना का उत्साह और भी बढ़ गया।
जब रावण को लगा कि उनकी सेना कमजोर पड़ गई है तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था। जब वह युद्ध भूमि में आया तो धरती कांप उठी। बानर सेना उसे देखकर कुछ क्षण के लिए घबरा गई। कुंभकर्ण ने कई बानरों को पकड़कर दूर फेंक दिया। उसकी शक्ति अपार थी। हनुमान और कुंभकर्ण तभी सामने आए। महाबली हनुमान ने कुंभकर्ण पर जोरदार प्रहार किया। दोनों के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण इतना विशाल था कि उसे रोकना बड़ा ही कठिन था। तभी आगे बढ़े श्री राम। राम ने अपने धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाया और एक शक्तिशाली बाण चलाया। वह बाण सीधा कुंभकर्ण को लगा। कुछ ही क्षणों में कुंभकर्ण भूमि पर गिर पड़ा। अब युद्ध भूमि में उतरा रावण का पुत्र मेघनाथ। मेघनाथ अत्यंत मायावी था। उसने आकाश में छिपकर अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए। उसकी मायावी शक्ति के कारण कई बानर घायल हो गए, लेकिन राम की सेना डरने वाली नहीं थी। युद्ध के दौरान रावण का पुत्र मेघनाथ रणभूमि में आया। उसका सामना हुआ लक्ष्मण से। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तभी मेघनाथ ने अपना दिव्य अस्त्र शक्तिवान चलाया। वह लक्ष्मण को लगा और वे तुरंत भूमि पर गिर पड़े। पूरी बानर सेना चिंतित हो गई। श्री राम भी अत्यंत दुखी हो गए। सुषेण वैद्य का उपाय। तभी लंका के महान वैद्य सुषेण वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी देखकर कहा, लक्ष्मण को बचाने का एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी। यह दुर्लभ औषधि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है, लेकिन उसे सूर्य उदय से पहले लाना जरूरी था। तभी आगे आए हनुमान। उन्होंने कहा, प्रभु आप चिंता मत करें, मैं अभी हिमालय जाकर संजीवनी लेकर आता हूँ। राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान ने जय श्री राम का नाम लिया और एक विशाल छलांग लगाकर आकाश में उड़ गए। कुछ समय बाद हनुमान हिमालय पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि द्रोणागिरी पर्वत पर उन्हें अनेक चमकती हुई औषधियां दिखी, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें पहचान नहीं थी कि संजीवनी बूटी कौन सी है, और समय भी बहुत कम था। तभी हनुमान जी ने एक अद्भुत निर्णय लिया
उन्होंने कहा, यदि मैं औषधि पहचान नहीं पा रहा हूँ तो पूरा पर्वत ही ले चलता हूँ। और फिर हनुमान ने अपनी अपार शक्ति से पूरा द्रोणागिरी पर्वत उखाड़ लिया। यह विशाल पर्वत लेकर आकाश में उड़ने लगे। यह दृश्य देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जब पवन पुत्र श्री हनुमान जी पर्वत लेकर वापस आए तो उन्हें सुषेण वैद्य ने उसमें से संजीवनी बूटी निकाल ली। उन्होंने औषधि तैयार करके लक्ष्मण को दी। कुछ ही क्षण में लक्ष्मण की सांसें सामान्य होने लगी और धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोल दी। पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी। श्री राम ने हनुमान को गले लगाया। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। इसके बाद अपने योद्धाओं को हार देखकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने स्वयं युद्ध में उतरने का भी निर्णय ले लिया। रावण अपने विशाल रथ पर बैठकर रणभूमि में आया। उन्होंने 10 मुख क्रोध से जल रहे थे। जो उनके 10 मुख थे वो उनसे क्रोध से जल रहे थे। जब रावण और राम आमने सामने आए तो पूरी प्रकृति जैसे ठहर गई। यह युद्ध अत्यंत और बड़ा ही अद्भुत था। दोनों महान योद्धा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे। रावण ने अनेक दिव्य शस्त्र चलाए, लेकिन श्री राम ने हर अस्त्र का उत्तर दिया। आकाश तीरों से भर गया। देवता भी आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे। हनुमान जी की सेवा। युद्ध के दौरान हनुमान हर क्षण राम की सेवा में लगे रहे थे। कभी भी वे सेना की सहायता करते, कभी घायल बानरों को उठा के आते, कभी उनकी रक्षा करते। हनुमान जी का उत्साह देखकर पूरी सेना में नई ऊर्जा आ जाती। धर्म की विजय। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में ही वह क्षण आया जब राम ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया। यह था ब्रह्मास्त्र। राम ने ध्यान लगाया और बाण छोड़ दिया। यह वह बाण सीधा रावण के हृदय में लगा। बाण रावण के हृदय में लगा। अगले ही क्षण रावण भूमि पर गिर पड़ा। धर्म का अंत हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी। यह युद्ध हमें सिखाता है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में धर्म की विजय ही होती है। और इस महान युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो है राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी। इसके बाद युद्ध वापसी और राम राज्य की स्थापना। लंका के युद्ध में धर्म का अंत हो चुका था। महान युद्ध में रावण का वध हो चुका था। अब धर्म की विजय हो चुकी थी।
युद्ध के बाद श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से मुक्त करवाया। लंबे समय के बाद राम और सीता का मिलन हुआ। यह दृश्य देखकर पूरी वानर सेना भावुक हो रही थी। विभीषण का राज्याभिषेक। लंका के राजा विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। उनको वहां का राजा बनाया गया। विभीषण धर्म प्रिय थे और न्याय प्रिय भी थे। राम ने उन्हें लंका का राजा बनाकर उन्हें धर्म पूर्वक राज्य चलाने का आशीर्वाद दिया। अब समय था अयोध्या लौटने का, क्योंकि राम के वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। तब विभीषण ने दिव्य विमान पुष्पक विमान राम को दिया। विभीषण के दिए हुए पुष्पक विमान से राम, सीता, हनुमान सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। जब अयोध्या के लोगों को पता चला कि राम वापस आ रहे हैं, तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अयोध्या को दीपों से सजाया गया। हर घर में दीप जलाए गए। इसी घटना की स्मृति में आज भी भारत में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। जब पुष्पक विमान अयोध्या पहुंचा तो हजारों लोग राम के स्वागत के लिए खड़े थे। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। भरत ने आगे बढ़कर राम के चरणों में प्रणाम किया। राम ने भरत को गले लगाया। यह दृश्य अत्यंत ही भावुक था, क्योंकि 14 साल के बाद दोनों भाइयों में मिलन हुआ। श्री राम का राज्याभिषेक। कुछ समय बाद श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और ऋषियों ने राम को आशीर्वाद दिया। राम राज्य की स्थापना। राम के शासन को राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं था, कोई अन्याय नहीं होता था। हर जगह शांति और समृद्धि थी। यह एक आदर्श शासन का प्रतीक माना गया। हनुमान की भक्ति। इस पूरे समय हनुमान हमेशा राम की सेवा में लगे रहे। राम ने हनुमान को कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा का मैं कभी ऋण नहीं चुका सकता।
हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पवन सुत हनुमान। सच्ची भक्ति का सबसे महान उदाहरण है महाबली हनुमान। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने प्रभु श्री राम जी की सेवा करना। जब भी राम को किसी सहायता की आवश्यकता होती, हनुमान सबसे पहले आगे आए। चाहे समुद्र पार करना हो, चाहे लंका में जाकर माता सीता को ढूंढना हो। या फिर संजीवनी पर्वत उठाकर लक्ष्मण का जीवन बचाना हो। हर कठिन समय में हनुमान जी ने अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति का अद्भुत परिचय दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी, इतनी महान शक्तियों के बावजूद उनके मन में कभी भी अहंकार तो आया ही नहीं। वे हमेशा विनम्र रहे। वे स्वयं को केवल राम का सेवक ही मानते थे। कहा जाता है कि जहां भी श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं। इसलिए आज भी करोड़ों भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति, साहस और भक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि यदि हमारे हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी महाबली हनुमान भक्ति, सेवा और समर्पण के सबसे महान प्रतीक माने जाते हैं। जय बजरंगबली। हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनके हृदय में केवल राम और सीता ही बसे थे। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी चिरंजीवी हैं। कहा जाता है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है, वहाँ वे अदृश्य रूप से स्थित रहते हैं। इसलिए उनको चिरंजीवी भी कहा जाता है, क्योंकि वे हमेशा कहीं भी जहाँ राम नाम और उनका गुणगान हो रहा हो, वहाँ पे वे उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी की भगवान श्री राम जी के प्रति भक्ति। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अटूट शक्ति थी। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपके हृदय में क्या है? तब उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया और उसमें दिखाई दे भगवान राम और माता सीता। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
इसलिए कहा जाता है कि हनुमान आज भी जीवित हैं। जहाँ भी राम का नाम जप होता है वहाँ वे हाजिर ही रहते हैं, इसलिए उनको चिरंजीवी भी कहा इसलिए जाता है। हनुमान जी की पूजा का महत्व। भय दूर होता है, बुरी शक्तियों से रक्षा होती है, जीवन में साहस आता है और सबसे महत्वपूर्ण भक्ति और सेवा का मार्ग मिलता है। दोस्तों, हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि अगर हमारे जीवन में भक्ति, साहस और सेवा का भाव हो तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। और यही कारण है कि सदियों बाद भी महाबली हनुमान भक्ति, सेवा और समर्पण के सबसे महान प्रतीक माने जाते हैं। राम राज्य में हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित महसूस करता था। किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। हनुमान हमेशा अपने प्रभु श्री राम की करुणा में रहकर ही उनकी सेवा करते थे और उनका नाम जप करते थे। जय श्री राम, जय श्री राम। सेवा और समर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक श्री हनुमान जी को ही माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान जी। सनातन धर्म और भक्ति से जुड़ी अनमोल जानकारियां पाने के लिए हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री